देखिए सर, एक टेस्ट और हम करेंगे, ये है, इससे पहले मैंने जो टेस्ट अपलोड किए हैं आप उनको प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए, उसके बाद इस टेस्ट को आप स्टार्ट करना, ठीक है। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, आप खुद इसको करना चाहते हैं, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये टॉपिक जो है ना, इससे एक क्वेश्चन 100% आपका एग्ज़ाम में मिलेगा आपको, ठीक है, एग्ज़ाम में आएगा इससे एक क्वेश्चन। तो इसलिए आप इसके सारे क्वेश्चंस को ढंग से करिए, इनइक्वलिटी वाला पोर्शन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x + 1 का मॉड << 1/3 है ना। मॉडुलस की वैल्यू आप जानते हैं, मॉड x अगर <k हो तो आप जानते हैं कि आपका -k से k के बीच में, -k से k के बीच में आपका x लाई करेगा। तो यहाँ से आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3x + 1 जो है आपका -1/3 से लेके -1/3 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ से ये 1 को हटाना चाह रहे हो तो -1 जब आप करोगे ये कितना आएगा, -4/3, और ये कितना आएगा 3x, और ये कितना आएगा -2/3 शायद ना, -1 -2/3 आ जाएगा। अब आप देखो x लाना चाह रहे हो तो x चाहिए तो कितना हो जाएगा ये -4/9। क्या कर रहा हूँ मैं, बात समझ में आ रही ना, -4/9 इंटू x, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, मल्टीप्लाई करके अगर निगेटिव होता है तो तब दिक्कत आ जाती है। 2/9, तो इसका मतलब x इन दोनों के बीच में लाई करेगा, पहली बात यह है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी कहा है उसने कि 3x + 1 जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। अब ये अगर 0 हो जाए तो कंडीशन क्या होगी, मान लेता हूँ मैं 3x + 1 को 0 रख देता हूँ तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1/3। इसका मतलब -1/3 तो नहीं होना चाहिए, इससे -1/3 आ गया तो इसका मतलब मुझे -1/3 को हटाना पड़ेगा, -1/3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, -4/9 से -2/9, ये तो आएगा ही आएगा ओपन इंटरवल में, क्लोज्ड वाले तो दोनों हट गए ये, फिर माइनस उसमें से हटाना है आपको -1/3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर, ठीक है। अगली इनइक्वलिटी देखिए, अगली इनइक्वलिटी क्या कह रही है, सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन निकालना, ये तो बहुत ही आसान है, ऊपर वाला ही तो क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि mod x <k हो जाता है तो आप जानते हैं x - k से k के बीच में लाई करेगा, ठीक है सर। तो यहाँ से भी ऐसा ही कुछ होगा, 1/x - 2 जो है सर -4 और 4 के बीच में लाई करेगा, -4 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे, 1/x की वैल्यू, तो वो कितनी हो जाएगी, ऐड कर देता हूँ ना, -2 और 6 के बीच में लाई करेगी। लेकिन जब आप x निकालोगे, 1/x इसके बीच में लाई कर रहा है, आपको चाहिए क्या, x, तो x आप बताइए फिर x कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा। 1/x अगर यहाँ लाई करता है तो x की रेंज क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। फिर ये x की अगर हम बात करेंगे तो x कौन से उसमें आएगा, इसमें माइनस का 1/2 और प्लस का 1/6 से बड़ा हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी नहीं। तो ये बड़े में आएगा, ये छोटे में आ जाएगा, ये बड़े में आ जाएगा, 1/x में ये छोटे में आ जाएगा, ठीक तो है। तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक इंक्लूड कर नहीं रहा है, तो -∞ से -1/2 तक जाएंगे पहले, ठीक है, और यूनियन 1/6 से ∞ तक, ये 1/x है, हाँ हमें x निकालना है सर, तो x इसमें लाई करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, अगर इसका आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, वहाँ पे मैंने ये पूरा कोर्स बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। थ्योरी करने के बाद उसमें आप उसको अगर आप एक्सेस करते हैं, आप देखते हैं, तो उसके बाद आपको किताबें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट में जितने भी किताबों में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी ये तो सॉल्व कर लोगे। mod x > k कह रहा है सर, mod x > k को पहले, इसका मतलब इसको सॉल्व कर लो पहले। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये ऊपर तो देगा सर x² + 1, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव होगा, नीचे वाले में mod ही रहने दूंगा, वो 2 से बड़ा होना चाहिए। और क्योंकि अब आप देखिए ना, x² + 1 0 से बड़ा होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वांटिटी जो होती है 0 से बड़ी होती है। अगर ये 0 से बड़ी है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, 2 मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करो दोबारा, एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिख सकते हैं, मॉड एक्स का स्क्वायर भी कर सकता हूँ मैं इसको, मॉड एक्स नहीं, मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 मॉड एक्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का 1 जो होगा सर वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसकी रूट निकालो आप, ये तो फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, मॉड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका डायरेक्ट मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है प्लस माइनस 1 तो नहीं हो सकती, और साथ में यदि मैं साथ में x की वैल्यू प्लस माइनस 1 तो होगी नहीं, और अगर मैं साथ में x की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो 0 रख के डिफाइन नहीं होगा। देखो x की वैल्यू 0 रखो 1/0, तो इसका मतलब 0 भी ऐसा नंबर है जो इसको दिक्कत करेगा, तब तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसका मतलब पूरे रियल नंबर में से आपको क्या हटाना पड़ेगा, इसके सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0, मतलब रियल नंबर में से आपको, क्योंकि मॉड एक्स की बात कर रहा ना, x प्लस माइनस 1 तो नहीं हो सकता और कोई दिक्कत नहीं, और सारे रियल नंबर आ जाएंगे उसमें, और 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 0 यहाँ रख के दिक्कत करेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा सर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से, यही आएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताना। ठीक है, अच्छा आगे देखिएगा, आगे ये क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। इसको तो आप देख के बता दोगे, ये नल सेट तो ये तो है नहीं, वो सारे नंबर जो 0 से बड़े और 0 से बड़े और लगा दिया इसने। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 ये भी आपके पास 0 से बड़ा और 0 से लेस देन, तो इंटरसेक्शन से और लगा रखा ना, तो रियल नंबर की बात कर रहा ना, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला देखो, ये तो आपको देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4 दे रखा है, एक्स बराबर 3, एक्स स्क्वायर बराबर 4 और एक्स बराबर 3, नल सेट की बात कर रहा ना ये रियल नंबर में। तो ये वाले को देखो आप, ये तो क्या दे देगा आपको, इमेजिनरी नंबर देगा ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको तो वैसे ही बताने लायक भी क्वेश्चन नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो इसको। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हैं, मुझे लगता है ये क्वेश्चन बताने लायक नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ठीक है, ज़रा सा इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ये क्वेश्चन देखिए, ए दिया है आपको और बी दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन ट्रू होगा बताना है आपको। ठीक है सर, तो ए हम पहले इसको ऐसा करते हैं, एक लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं। ये दिया है -3 से, -3 यहाँ होगा और 7 कहीं यहाँ होगा, मैं 7 यहाँ लिख देता हूँ। 7 से बड़ा 9 यहाँ होगा, 9 यहाँ होगा, और 2 कहीं यहाँ पे होगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 2 यहाँ पे होगा। अब क्या कह रहा है, एक तो कह रहा है -3 से जाना है आपको और 7 तक जाना है, दूसरा 2 से जाना है आपको और 9 तक जाना है। अब इसको इंक्लूड कर लो आप, तो इसमें ऑप्शन में देखो आप क्या निकालना चाह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी 2 से 7 है, कॉमन 2 से 7 है, इसमें कॉमन एलिमेंट 2 से 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कह रहा है, नॉट ट्रू। ठीक है ठीक है, नॉट, ये तो ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस बी मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के कितने एलिमेंट बी में नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक के एलिमेंट बी में नहीं है, तो ये भी सही है। ठीक है, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, बी ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट की आप बात करेंगे तो ए में से टोटल बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, यहाँ से ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट जब आपको निकालना है तो वो 2 से लेके ए के वो एलिमेंट जो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, पहले तो मुझे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। बी कॉम्प्लीमेंट कौन हो जाएगा इसमें, अगर हम इसको देख लें तो बी कॉम्प्लीमेंट में 2 और 7 नहीं आना चाहिए, 2 से 7 तक, तो बी कॉम्प्लीमेंट में ये आएगा और ये आएगा, है ना, और ये भी इंक्लूड होंगे। तो ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ए के वो एलिमेंट जो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, ए के कितने एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, इतने वाले देखो ये, और ये क्या है 2 से 7 तक ही है क्लोज्ड इंटरवल, बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में 2 और 7 नहीं आएंगे ना। ठीक है, तो ये भी सही है। अब अपने आप ही ये अपने आप नॉट ट्रू वाला जो कंडीशन है, आंसर हमारा ये वाला होगा, ये होगा आंसर। इसमें नॉट ट्रू कह रहा था ना हमसे, तो हमने डिस्कार्ड कर दिए। अब इसको आप खुद चेक कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, डिमॉर्गन लॉ से भी कर सकते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप इसको देख सकते हैं सर। ठीक है,
तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व ऐसे करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इनइक्वलिटी के क्वेश्चन से हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में पक्का आएगा यहाँ से। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा दे दिया इसने, ए और बी ग्रेटर देन 0 दे रखे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी। देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या दे रखी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी गिवन है। तो ए माइनस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर गिवन है में है ए माइनस बी ना, यही कह रहा है शायद है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये जो क्वांटिटी आ जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 होगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी दिया ना, प्लस ही दिया ना। तो अच्छा एक बात बताइए आप, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है शायद ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू। और ये हमें दिया है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब ये हुआ ए माइनस बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेटिस्फाइड कह रहा ना, ये वाली कंडीशन कह रहा है। तो यहाँ से अगर हम इस क्वांटिटी को ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कैसे करेंगे, इसको ज़रा बताओ तो सर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो यही होता है, क्योंकि यहाँ से कोई ऑप्शन में ये दिख रहा था ना। और यदि हम इसको ए क्यूब माइनस इस क्वांटिटी को अगर हम इतना लिख दें ए क्यूब, अच्छा ठीक हो गया, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जो होता है सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी होता है। अच्छा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी होगा ना फिर ये। और यहाँ जो गिवन है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब गिवन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब गिवन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, एक मिनट, हाँ एक मिनट और सोचते हैं इसको। अगर हम इस क्वांटिटी को यहाँ से हमें चेक करना है ना, इनमें अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप ए माइनस बी रख दोगे तो कौन सा ट्रू होगा करके वो चेक करवाना चाह रहा है। तो मैं इसी को लेके चेक करना चाह रहा था, क्योंकि ये इनइक्वलिटी तो प्लस में दे रखी ना, मैं इसी को लेके इसलिए चेक कर रहा था कि अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की बात करें तो उसकी जगह पे हम क्या कह सकते हैं, वो जो होगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी होगा। बिल्कुल सर, ये ए माइनस बी होगा। और अब जो गिवन है, हाँ बन तो गया फिर ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी की जगह पे अगर मैं ऐसा लिख दूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो किसी को दिक्कत है। अब आप देखो यहाँ दो क्वांटिटी का क्यूब घट रहा है, यहाँ आपका जुड़ रहा है, तो ये जुड़ रहा है इसलिए ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। यही तो प्रूफ करना था, मतलब प्रूफ क्या करना था, कौन सा सही है कह रहा था। तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने इस चीज़ को ना ये फॉर्मूला का लगाया हमने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको यहीं रहने दिया, इसको नीचे ले गए, तो इसकी जगह पे ये वाली क्वांटिटी होगी और ये वैल्यू आपको गिवन है इसके बराबर। और सम से जब इसको डिवाइड करोगे 1 से छोटा आएगा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए सॉल्यूशन ऑफ मॉड x माइनस 7। अब यहाँ पे सर एक काम करते हैं, हम इसको एक साइड बना लेते हैं। इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी, x माइनस 7 और x प्लस 3 माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0 बना लेते हैं हम इसको।
जैसे ही ये करेंगे, आप सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आप पाओगे इसकी -x - 13 अपॉन कितना आ जाएगा, x + 3 इज़ ग्रेटर देन 0। ये क्वांटिटी 0 से बड़ी आ जाएगी। अब माइनस साइन को जब आप हटाओगे सर यहाँ से, तो आप क्या पाओगे, x + 13 अपॉन x + 3 लेस देन 0 आ जाएगा माइनस साइन जब आप हटाते हैं। तो इसका मतलब x लेस देन -13, यहाँ तो आपको इंटरवल में निकालना है ना। x लेस देन -13 कोई ऑप्शन है, मतलब x जो है आपका, इसको जब सॉल्व करते हो आप, तो x क्योंकि लेस देन में बिटवीन द रूट आता है, यहाँ रूट क्या क्या आ रहे हैं, x बराबर -3 नहीं हो सकता, x की वैल्यू -3 नहीं हो सकती, ओपन इंटरवल में तो आएगा ही, और x = -13 आ रहा है। तो -3 से लेके, क्योंकि ये जब रूट लेस देन आता है ना, बिटवीन द रूट होता है, ये वाली कंडीशन होती है, a और b निगेटिव में यहाँ लाई करता है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ लाई करने का मतलब -13 और x जो होगा लेस देन -3, क्योंकि -3 बड़ा होगा ना यहाँ पे। तो कोई ऑप्शन है ऐसा -13 से -3 तक, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये भी इनइक्वलिटी का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है हमसे, अब ये प्योर इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है सर। प्योर इनइक्वलिटी मतलब इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व जैसे करते थे ना, वो आपको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहला काम इसमें, यहाँ पे x 3 - 4x है, तो सबसे पहला काम इनइक्वलिटी में आप जानते हैं कि जो x होता है उसके आगे आपका वो निगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। तो मैं इसमें माइनस साइन कॉमन लूँगा, तो x इसको क्या लिख सकता हूँ, 4x - 3, और ये x + 1 अपॉन नीचे कितना आएगा सर, 2x - 5। कोई दिक्कत, ये लेस देन 0 चल रहा है तो लेस देन 0 ही होगा। अब आप जब इसको ऐसे लिखोगे 4x - 3 और अगला x + 1 अपॉन नीचे जब आओगे क्या आएगा, 2x - 5, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा ग्रेटर देन 0, आपको पता है ग्रेटर देन 0 क्यों होगा, क्योंकि माइनस साइन को हटा रहे हो ना आप। एक एक करके पॉइंट कितने हैं, 0 भी इंक्लूड हो रहा है इसमें, नंबर लाइन में ड्रॉ कर दो, और यहाँ से कितना आएगा, -1 आएगा, बिल्कुल आएगा, ग्रेटर देन 0 वाला चाहिए हाँ मुझे। और उसके बाद ये कितना आएगा, 3/4 आएगा, 4/3, 3/4 आएगा, 3/4 मतलब यहाँ 1 से और 5/2 आएगा, यहाँ से 5/2। तो ग्रेटर देन 0, ये इससे बाहर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आप देख लो, इस ऑप्शन के थ्रू आपके पास ऑप्शन क्या आना चाहिए, इसका जो आंसर आएगा x बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 0 to 3/4 यूनियन 5/2 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर ये इक्वल टू भी होता तो 0 भी आ जाता है इसमें, लेकिन नहीं है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो सही, अदरवाइज आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा सर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, सेम इनइक्वलिटी का ही क्वेश्चन है। अब सर आप देखो, यहाँ से जब वैल्यू आप निकालते हैं ना, x की वैल्यू रूट में क्या क्या आएगा, एक तो 0, एक आएगा 4। 0 क्यों, इसको जब सॉल्व करते हो यहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा, सॉल्यूशन ऑफ द सेट, क्योंकि 0 पे 4 पे क्यों, और 0 और 2, सॉरी 4 क्यों 2, इसको सॉल्व करोगे ना। जैसे ही आप एक्चुअली होता क्या है ना, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि स्क्वायर है, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर, बस ख़त्म कहानी। तो जो ऊपर एक ही क्वांटिटी बन गई, ऊपर वाली ग्रेटर देन 0 कब होगी, ये वाली वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0, मतलब न तो 0 होना चाहिए उसमें, और ना आपके पास ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा ना 2 पे। तो इसका मतलब रियल नंबर में से आप क्या कर दो, रियल नंबर में से 0 और 2 को हटा दो, आपका सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी कितने क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन भी देखिए। ये कह रहा है 3 - mod x बराबर x - 3। ये क्वांटिटी कब ट्रू होगी, ये तो तभी ट्रू होगा सर जब आपके पास x - 3 ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा सर। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये मॉड की जो वैल्यू होती है ना, 0 और 0 से बड़ी होती है, ख़त्म कहानी। इसका मतलब x ग्रेटर इक्वल देन
जीरो भी हो सकती है ना, इसकी वैल्यू जीरो भी तो हो सकती है मॉड की। x ग्रेटर देन 3, ख़त्म, x ग्रेटर इक्वल देन 3 इसका आंसर मिल जाएगा। ये बात समझ रहे हैं ना, डेफिनेशन आपको पता है तो समझ में आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन तो बच्चा भी कर देगा सर, 11th क्लास में एनसीईआरटी में पहले ही चैप्टर में आप पढ़ते हैं इसको, मतलब मॉडुलस वाली इनइक्वालिटी में। तो यहाँ से आप क्या पाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 जो होगा, अभी तो पढ़ा के आ रहा हूँ मैं आपको, -9 से लेके +9 के बीच में लाई कर रहा है डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका, -4 से 4 के बीच में होगा सर। इसको तो आप सीधे सॉल्व कर लेंगे, क्यों, इसको यहाँ ले जाओ ना, ऐड करो तो कितना आ रहा है, 16 तो आएगा, 9 7 16 ही तो होता है शायद, 9 6 15, 9 7 16, ठीक कर रहा हूँ ना, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, ये क्वेश्चन रियल सॉल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट में इससे अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जहाँ से आपका क्वेश्चन जो रियल सॉल्यूशन पे बेस्ड होता है ना, या तो ऐसे पूछता है, या जो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा इस लेक्चर में तो नहीं बता रहा हूँ, अगले लेक्चर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा मैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन कितने होंगे वाला कॉन्सेप्ट, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ही पार्ट है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप e की पावर sin x को t रख सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो उसको। क्यों ऐसा, क्योंकि ये e की पावर sin x को t रखोगे तो t माइनस टी की पावर -1 -4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब t² माइनस 4t माइनस 1 बराबर 0, मेरे ख्याल से ये आएगा ये। अब ये वैसे तो सॉल्व होगा नहीं, श्रीधराचार्य लगा देते हैं, t बराबर कितना, -b प्लस माइनस √b² मतलब 16 माइनस 4ac मतलब +4/2a, 2 हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लो, 2 प्लस माइनस √5 आ जाएगा ये, 16 4 20 ना, तो 4, हाँ 2 कॉमन लेंगे तो +-5 ही आएगा √5। अब देखो यहाँ से दो कंडीशन आ गई सर, देखो x जो है आपका, x की वैल्यू मतलब e की पावर, ये किसकी वैल्यू आई, t की वैल्यू, t की वैल्यू आने का मतलब e की पावर किसका मान आ रहा है, sin x का मान आ रहा है। e की पावर sin x का मान आपको दे दे रहा है ये, e की पावर sin x का मान, पहली बात देखो ये e की पावर sin x कभी निगेटिव तो होगा नहीं, और ये 2 माइनस √5 जो होगा ना वो निगेटिव आ जाएगा। क्यों, √5 की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, 2 और 2 से बड़ी क्वांटिटी को घटाओगे तो लेस देन 0 आएगा ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और ये जो 2 प्लस √5 है इसको भी हम भगाते हैं, ये भी क्यों नहीं आएगा, देखो sin x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, sin x इज इक्वल टू लॉग ऑफ कितना हो जाएगा ये, 2 प्लस √5, ये 1 से बड़ा हो गया, और जब 1 से बड़ा लोगे तो ये वाली वैल्यू भी डिफाइन नहीं होगी। अब कैसे डिफाइन नहीं होगी, साइन की वैल्यू कभी भी sin x 1 से बड़ा हो सकता है सर, sin x नेवर ग्रेटर देन 1, दैट्स वाई दिस फंक्शन हैज़ नो रियल रूट। तो इसके पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे सर, ठीक है, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था व्हाट्सएप पे, मैंने इससे पहले लेक्चर में कराया था एक्चुअली, वो क्वेश्चन इस टाइप का था, फंक्शन की वैल्यू दे रखी थी, फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन थी, फंक्शन की वैल्यू जब दे रखी है और उस पर आपको कुछ वैल्यू निकालनी थी, मतलब क्वेश्चन क्या था मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन इस टाइप का था कि आपका जो फंक्शन है वो इस टाइप का था कि फंक्शन डिफाइन कर रखा था शायद r क्रॉस r से, वहाँ पे f ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ दिया था 4x स्क्वायर माइनस 1 टाइप का, तो आपसे f की कुछ की वैल्यू पूछी थी, तो f ऑफ शायद मेरे ख्याल से 4 पूछा था। तो सर ध्यान दीजिएगा, जब आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t माना या y माना, तो जब आप सॉल्व करते थे ना, इंटीग्रेट करते थे f डैश की वैल्यू, इंटीग्रेट करके यहाँ पे एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगता है, कोई बिल्कुल लगता है, सही क्वेश्चन पूछा उन्होंने, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगता है, लेकिन ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू ना 0 आ जाएगी, इसलिए इसको मैंने वहाँ पे बताया नहीं था। लेकिन एग्ज़ाम में आपका डेफिनेटली आपको ये सोचने पे मजबूर होना चाहिए कि वो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी लगेगा वहाँ पे। जब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को आप सॉल्व करोगे वो c अपने आप ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, c 0 आएगा, मिलेगा कहीं तो दोबारा अगर आएगा तो मैं दोबारा बता दूंगा आप उस क्वेश्चन को, तो वो आपका c 0 आ जाएगा, इसलिए मैंने c मेंशन नहीं किया वहाँ पे। इन जनरल प्रोसीजर वही होगा उसका करने का तरीका कि c को आपको निकालना पड़ेगा, और c डेफिनेटली क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, c 0 आएगा तो सॉल्यूशन वो सही है,
ठीक है, बस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ना एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी लगता है, तो जब आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाओगे तभी वो सॉल्व होगा। ठीक है, बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, नीचे ऐप का भी लिंक है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें रेटिंग नहीं भी देते हैं तो कम से कम वो कुछ बच्चों ने वहाँ पे बड़े निगेटिव कमेंट किए हैं, और वो स्टूडेंट न देखने वाले हैं और न उन्होंने ऐप डाउनलोड किया है। पता नहीं कैसे लोग हैं यार। आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड करते हैं तो जब आपको समझ में आता होगा तभी तो डाउनलोड करते हैं। पता नहीं क्या क्या लोग हैं, अब क्या कह सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकते हैं। उन्होंने पहले ही निगेटिविटी फैला दी वहाँ पे।